बल्दिया स्पार्को रोड के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा शामिल हैं। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर इतराफ से गुजरती किसी गाड़ी के नीचे आए हैं। मजीद तफसीलात सलमान सलीम से जानते हैं। सलमान बताइएगा। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम स्पार्को रोड के ऊपर मौजूद हैं जो कि बल्दिया में कायम है और यहाँ पर ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए जो कि मोटरसाइकिल सवार थे। टक्कर नामालूम गाड़ी की टक्कर से जो है वो मारी गई जिसके नतीजे में ये हादसा रुनुमा हुआ। जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद जो है वो बाप बेटे बताए जाते हैं, जबकि एक की शनाख्त अब्दुल मजीद जबकि दूसरे की शनाख्त अब्दुल जब्बार के नाम से हुई। चिपा के रज़ाकार हमारे साथ मौजूद है। सब बताइएगा किस तरह ये हादसा हुआ, आप लोग के पास किस तरह एंट्री आई और क्या सूरत हाल है, कहाँ लेके गए बॉडीज़ को लेके गए हैं अपना सिविल ट्रामा हॉस्पिटल और हमारे कंट्रोल से हमें कॉल आई है कि आप जाएं, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। तो हम यहाँ आए तो देखा आगे रोड पे बड़ी गाड़ी की, अब अल्लाह जानता है नामालूम गाड़ी थी, तो वो हिट किया और दोनों बाप बेटा थे, हलाक हो गए। वो दोनों हलाक हो गए, मतलब कि गाड़ी जो है वो घसीटती भी लेकर आई है पीछे से और काफ़ी दूर तक लेके गई उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल ये रोड भी जो है वो काफ़ी छोटा है और हैवी ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तहम ये बल्दिया हब रिवर रोड से मुत्तसिल है और स्पार्को रोड हैवी ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई कैमरे मौजूद नहीं है जिसकी वजह से पुलिस को जो है वो दुश्वारी हो रही है CCTV फुटेज हासिल करने में। वाकई की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है और गाड़ियों की रवानी को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है और जो मोटरसाइकिल है वो जो है वो मौजको थाने में मुंतकिल की गई है। मौजको पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जी, आसमान पर सजेगा ऐसा मंजर जिसे देखकर नजरें ठहर जाएं, चांद वही अंदाज नया। आज रात आसमान का मुनफरिद मंजर मत गिनवाइए। गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पर सुनहरी जादू बिखेरने को तैयार स्ट्रॉबेरी मून आज रात आसमान की रौनक बढ़ाएगा। साल 2026 का सबसे छोटा मुकम्मल चांद आज नजर आएगा। दूरबीन की जरूरत नहीं, स्ट्रॉबेरी मून आंख से भी दिखाई देगा। आज रात मशरकी उफक पर चांद अपनी पूरी आबोताब दिखाएगा। पाकिस्तान में भी स्ट्रॉबेरी मून मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। पाकिस्तान में 30 जून की सुबह 4:57 पर चांद जोबन पर होगा। नाम स्ट्रॉबेरी, मंजर सुनहरी। आज रात होगा आसमान पर दिलकश नजारा। आपको बता रहे हैं आसमान पर सजेगा आज एक ऐसा मंजर जिसे देखकर नजरें ठहर जाएं, चांद वही अंदाज नया। आज रात आसमान का मुनफरिद मंजर मत गंवाइए। गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पर सुनहरी जादू बिखेरने को तैयार स्ट्रॉबेरी मून आज रात आसमान की रौनक बढ़ाएगा। साल 2026 का सबसे छोटा मुकम्मल चांद आज नजर आएगा। दूरबीन की जरूरत नहीं, स्ट्रॉबेरी मून आंख से भी देखा जाएगा। आज रात मशरकी उफक पर चांद अपनी पूरी आबोताब दिखाएगा। पाकिस्तान में भी स्ट्रॉबेरी मून मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। पीसीबी ने नए माली साल के सरप्लस बजट की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। PSL 12 के बजट की भी मंजूरी। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 4 अरब रुपए करने का फैसला। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट और अदायगी के तरीकाकार की मंजूरी दे दी गई है। खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मंजूरी हुई है। वीमेंस वनडे और T20 टूर्नामेंट्स के इनकाद और फंड्स मुख्तस करने की भी मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीसीबी ने नए माली साल के सरप्लस बजट की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास मुनक्किद हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जावेद इकबाल से जानते हैं। जावेद बताइएगा। जी, आज क्रिकेट बोर्ड का इजलास हुआ है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में माली साल 2026-27 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरप्लस बजट जो है मंजूर कर लिया गया है। इसमें अमूर पर गौर किया गया, सेगमेंट जो है वो मुतफ़िका मंजूरी से आगे बढ़े हैं। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 1 अरब रुपए का इजाफा किया गया। उसमें पहले 3 अरब रुपए, उसको 4 अरब कर दिए गए। जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट की खिलाड़ी की फीस जो पहले 30,000 की जब टाइम ट्रॉफी के फर्स्ट क्लास मैच की एक खिलाड़ी की फीस वो 1 लाख रुपए कर दी गई है, 30,000 से बढ़ाकर। जबकि रिजर्व खिलाड़ी जो 15,000 लेते थे एक मैच में, और उन्हें एक मैच में 50,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो है खिलाड़ियों के अलावा स्कोर अंपायर की फीस में भी इजाफा किया है। जबकि खिलाड़ियों के इंटरनेशनल और T20 मैचों की फीस में इजाफा किया है। खवातीन को कुछ मैचों की मुख्तलिफ और इवेंट्स कराने पर गौर हो रहा है और उनकी फीस में भी मैच की फीस में इजाफा किया है। जबकि नेशनल स्टेडियम कराची यहाँ पे इर्तियाती काम और मुख्तलिफ तामीर का भी
जो प्लान है वो मंजूर किया गया उसके लिए, और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और ये भी जो मंजूर हो चुका है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 12 के लिए भी पिछली गवर्नमेंट बोर्ड ने मंजूरी दी, उसके बजट की, और उससे एक खुदमतदार अंदाज में कराने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान बोर्ड के इजलास में जिन्हें मुख्यमंत्री चेयरमैन के अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और प्रधान नजीर और डिपार्टमेंट और रीजनल नुमाइंदे भी शरीक थे, और आपके जावेद इस मौके पर मौजूद थे, और बजट की मंजूरी दी गई। जी जावेद इकबाल अपडेट कर रहे थे। जावेद आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। बगैर दुरुस्त वीज़े के मुकीम किसी भी अफगान शहरी को 10 जुलाई से गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया है। अफगान शहरियों बशमूल वीज़ा ओवरस्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेजी लाई जाएगी। फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वजारत दाखिला की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। बगैर दुरुस्त वीज़े के मुकीम किसी भी अफगान शहरी को 10 जुलाई से गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया है। अफगान शहरियों बशमूल वीज़ा ओवरस्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेजी लाई जाएगी। फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वजारत दाखिला की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कराची पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी हैं। एक हफ्ते के दौरान मुतअद्दिद पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए, जबकि 22 जख्मी डाकुओं समेत दर्जनों मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। मजीद जानते हैं मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ कराची शहर में डकैती लूटमार की वारदातें जारी हैं, वहीं हम ये देख रहे हैं कि कराची पुलिस भी जो है वो उन्होंने क्रैकडाउन जारी रखे हुए हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ। तो इसमें एक हफ्ते के दौरान जो की जाने वाली कार्रवाइयाँ हैं उसकी तफसीलात सिटी 21 ने हासिल की हैं कराची पुलिस ऑफिस से, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान में कराची पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुकाबले हुए हैं उसमें 22 जख्मियों समेत 34 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जिनसे असला, मोटरसाइकिल और मसूका सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा इन्हीं मुकाबले के दौरान में 3 मुल्जिमान यानी कि डकैत वो मारे भी गए हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ नौइयत के जो मुकदमात दर्ज हुए हैं 108 थाने हैं कराची के, तो उसमें तकरीबन 738 से ज़ायद मुल्जिमान जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात में गिरफ़्तार किए गए हैं। उनको फिर चलान करके जेल भेजा गया है। और इसके अलावा जो गिरफ़्तार मुल्जिमान हैं उनमें मनशियात फ़रोश भी शामिल हैं, जिनसे 17 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद की गई है और 2 किलोग्राम से ज़ायद जो है वो आइस क्रिस्टल और हीरोइन वगैरह उसमें बरामद की गई जो शामिल हैं, और लाखों रुपये मालियात की ये मंशियात जो है वो बताई जा रही है। इसके साथ साथ 100 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ है, जैसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान में 32 मसरूक़ा यानी कि चोरी शुदा या छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और एक कार भी इसमें बरामद की है। पुलिस हुक्काम का ये कहना है और शहरियों से अपील है कि वो अपने अतराफ़ पर नज़र रखें और जहाँ भी उनको कोई मशकूक सरगर्मी या वारदात होती हुई दिखाई देती है तो फौरी तौर पर 15 पर इसकी इत्तला दें। कराची में सुई सदरन की बदतरीन लोड शेडिंग और LPG की कीमतों में इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ओगरा की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 306 रुपये 76 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर किए जाने के बावजूद मुनाफाखोर माफिया गैस 400 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद में फ़रोख्त कर रहा है। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मुनाफाखोर बेलगाम LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा, बेकाबू कीमतों से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सरकारी कीमत 306 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर होने के बावजूद मार्केट में LPG 400 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद में फ़रोख्त की जा रही है। कराची में एक तरफ सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है तो दूसरी जानिब सरकारी नरखों पर LPG की अदम दस्तयाबी ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगी LPG और गैस बंदिश ने उनका बजट बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। ये बहुत महंगी है भाई, ये असल में एक रेट है नहीं, कहीं भी मुख्तलिफ रेट है। कहीं अभी गोली मार पे पुराना गोली मार जाओ 380 मिल रहा है, हमारे इलाके में बजटा में 410 मिल रहा है, इधर 420 है। हर किसी का अपना अपना रेट है, बाकी बहुत महंगा है, सस्ता होना चाहिए। आवाम की रिलीफ तो बहुत कम है ही नहीं, बल्कि पेट्रोल के रेट गिर रहे हैं ना, इस तरह LPG के भी गिरने चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी नरखों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों और मौसर निगरानी का निज़ाम कायम किया जाए। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुनाफाखोर माफिया बेलगाम, LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा,
LPG सरकारी निर्ख 306 की बजाय 400 रुपये से ज़ायद पर फरोख्त। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि महंगी LPG खरीदने के बावजूद किरायों में इजाफा नहीं कर सकते, जिसके बायस रोजाना की आमदन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सरकारी निर्खों पर LPG की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। मजीद जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए LPG की जो सरकारी कीमतें रखी गई है वो 306 रुपये रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो घरेलू सार्फिन के साथ साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, जो कि CNG पर जो है उनके रिक्शे चलते हैं और उनका ये कहना है कि उनके जो सरकारी रेट है उससे ज़्यादा में जो है वो LPG भर रही है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात और नुकसान जो है वो हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। भाई, हमें ये बताइएगा कि 306 रुपये जब सरकारी रेट रखा गया है तो आप लोगों से जो है वो LPG वाले कितने जो है वो फ़रोख्त करके रहे हैं? हमारे से 430 रुपये ले रहे हैं और हमें तो नुकसान है ना उसमें। आप 300 रुपये बता रही हैं तो जो है ना मकसद है उसमें फ़ायदा है हमें। भाई अच्छा, आप ये बता देगा कि 306 रुपये में अगर बढ़ती बिल फर्ज तो आप लोगों का जो है वो कितना फ़ायदा होता और अभी 430 में जो भरी है आप लोगों का कितना नुकसान? हमें 1 किलो पे 150 रुपये का नुकसान हो रहा है। कम से कम 300 रुपये मिले तो हमें 1 किलो पे 150 रुपये तो बचते हैं। रोज़ाना की 3 से 4 किलो हमारी गैस लग जाती है। ज़्यादा 300 रुपये मिले तो फिर भी एक दिन का हमें 500 रुपये 600 रुपये तो मुनाफा होता है, फिर भी बचते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात करी, एक और भी है रिक्शा ड्राइवर से ही बात करते हैं। नुकसान तो बहुत सारा है हमारा, और बड़ी बात यह है महंगाई के हिसाब किताब से देखा जाए तो हम बहुत परेशान हैं। जो वहाँ पे गैस में भी चक्कर आ रहे हैं, जो जितना मीटर है वो मीटर वाले पे भी नहीं दे रहे हैं और 1 रुपये की जगह पे 2 रुपये ले रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ? हम घर की रोटी पानी भी नहीं हो रही, हम मजबूर हैं, हम परेशान हैं। हम कहते हैं अल्लाह को मानो, कुछ रहम करो हमारे पे। हम रोज़ी कमाने वाले हैं, सारा दिन बैठे हुए हैं अल्लाह अल्लाह करके। अभी क्या करें? अभी किसको? हमें तो आवाज़ देनी है, सिर्फ आवाज़ दे रहे हैं, अल्लाह भी दुआ मांग रहे हैं, बाकी हुकूमत वाले हमारा कुछ भी नहीं सुन रहे। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा मुख्तलिफ रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और उनका यही कहना है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो दरपेश आ रही हैं। साथ साथ उनका यही कहना है कि अगर 306 रुपये में सरकारी रेट के मुताबिक अगर LPG गैस वगैरह हमें भरवाई जाए ताकि तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। जो कस्टमर्स आते हैं वो जाहिर सी बात है इतना किराया तो नहीं दे पाते, लेकिन इतनी जो है वो CNG में पर दिन के हिसाब से वो लग जाता है। जी, LPG सेक्टर ने हुकूमत से टैक्सेस में रिलीफ का मुतालिबा कर दिया है। वाइस चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान मलिक तैमूर का कहना है कि LPG सेक्टर पर मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस का मजमूई बोझ 20% से ज़ायद है। भारी टैक्सों के बायस कारोबार मुतासिर हो रहा है। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, LPG गैस के हवाले से बात करें तो एक जानिब LPG की जो कीमतें हैं उसकी वजह से जहां आम शहरी परेशान है, तो वहीं टैक्स के बोझ की वजह से जो LPG के जो ताजर हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मलिक तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। 2 सवाल हैं आपसे। मलिक तैमूर साहब, ये बताइएगा कि LPG की जो सरकारी कीमत मुकर्रर है वो 306 रुपये मुकर्रर है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400, 450, 440 तक और कहीं कहीं पे इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रही है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी वजह यही है जी कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, इदारे नहीं हैं। और सबसे परेशान कौन सूरत हाल ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी प्लांट वाला सेल टैक्स इनवाइस नहीं दे रहा, कोई गेट पास नहीं दे रहा, कोई रसीद नहीं दे रहा, कोई बिल नहीं दे रहा, जिससे हम साबित कर सकें दुकानदार लोग कि हमें कितने की मिल रही है। तो इससे मुल्क का भी नुकसान हो रहा है। FBR को भी हमने रिक्वेस्ट की है, कमिश्नर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है, चेयरमैन ओगरा को भी हमने रिटर्न में रिक्वेस्ट की है कि भाई जो भी सेल हो रही है उसका मतलब उसकी सेल टैक्स इनवाइस तो दें। अब जब सेल टैक्स इनवाइस नहीं देते तो हो ये रहा है कि जो गरीब दुकानदार है उस पर जब ज़िला इंतज़ामिया क्रैकडाउन करती है तो वो जब उसको जवाब देते हैं कि जनाब के हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो वो उन्हीं को ही चोर समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी जगह भी सेल टैक्स इनवाइस नहीं दी जाती और वो साबित नहीं कर पाते और उन्हीं पे जुर्माने होते हैं, जिसकी वजह से ये बोल। बताएं कि बजट में आपका जो सेक्टर है LPG का, इसको रिलीफ दिया गया है या इसमें कुछ आप लोगों को कंसर्न्स हैं, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्योंकि LPG जो है वो हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। देखिए, LPG में तो ना इसको छेड़ा गया है, ना कोई रिलीफ दिया गया है और ना ही कोई इस पे टैक्सेस लगाए गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि इस पे जो लेवी टैक्स है, इनकम टैक्स है, GST है, उसको ख़त्म किया जाए। इनका कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सेल्स टैक्स इनवाइस है वो जारी नहीं की जा रही, इसकी वजह से जो LPG के ताजिर वो शदीद परेशान है। जी, कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात ख़त्म न हो सकी। शदीद गर्मी में मुसाफिर पीने का पानी ना मिलने से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि टिकट बुक कराने के लिए रिजर्वेशन ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी पानी मौजूद नहीं होता। रेलवे का अमला भी पीने का पानी ना मिलने का शिकवा करता नजर आया।
कहा सीट छोड़कर पानी के लिए बाहर नहीं जा सकते। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन के बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के रिजर्वेशन ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा कि सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है कि बेहतर होती जा रही है। यहाँ पर गर्मी के लिहाज से इस वक्त एसी भी जो है वो ओपन कर दिए गए हैं। तमाम चीज़ें जो है वो चल रही हैं। टोकन की बात की जाए तो पुरसुकून तरीके से जो है वो शहरी यहाँ पर आकर बैठे हैं, लेकिन मौसम गर्म है तो लिहाजा कराची कैंट स्टेशन पर अब तक पानी का कोई भी फिल्टर जो है वो डिस्पेंसर दस्तियाब किसी भी कोने में नहीं है। चाहे वो प्लेटफॉर्म की बात की जाए या रिजर्वेशन की बात की जाए, सरकारी तौर पर सैलानी और निजी एनजीओस की जाने से कुछ प्लेटफॉर्म पर और बाहर मेन साइड पे जो वो सैलानी का जो है वो आरओ प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी लोग ये कहते हैं कि गर्म पानी आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टेशन की तो इस वक्त जैसे कि जून जुलाई का समर सीजन चल रहा है तो लोग घूमने फिरने भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो वो एक डिस्पेंसर लाजमी होना चाहिए। जो शहरी हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी बताइएगा, आप ट्रेनों में सफर करते रहते हैं? जी जी। तो ये बताएं, आपको नहीं लगता स्टेशन पर कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं? कुछ बेहतरी है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरी है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे पानी का इंतज़ाम है वो नहीं है, वो होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है यहाँ पर, लोगों को पानी की ज़रूरत है, तो इसका इंतज़ाम होना चाहिए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। और अच्छा, लोग जो है वो इस मामले में पूरी उम्मीद नजर आते हैं कि जो बेहतरी हो रही है वो मजीद बेहतरी होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो रिजर्वेशन अमला है उनके लिए भी पानी जो है वो दस्तियाब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो मुस्तकिल तौर पर जो वो डीलिंग करते हैं, टिकट बुकिंग करते रहते हैं, तो वो अपनी सीट को छोड़ के बाहर किसी सैलानी या दूसरी जगह पे जो वो नहीं जा सकते, जिससे यहाँ का जो वो काम भी डिस्टर्ब होता है, यहाँ से निकल के बाहर जाना फिर पानी भर के वापस लाना। तो लिहाजा अगर यहाँ पर इकॉनमी और बिजनेस क्लास के रिजर्वेशन में कोई डिस्पेंसर एक एक तौर पर लग जाएगा तो यहाँ के ना सिर्फ मुसाफिरों के लिए जो आने वाले टिकट के लिए हैं, बल्कि जो यहाँ का अमला है उनके लिए भी सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इस वक्त आसानी होगी। और रेलवे का जो स्टाफ है वो भी जो है वो शिकायत करता है कि यहाँ पर पानी की फरहमी जो है वो नहीं है। जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,272 की सतह पर पहुंच गया। एक मौका पर इंडेक्स में 412 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश। देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और मार्केट में सरमायाकार मोहतात नज़र आते हैं। 100 इंडेक्स में आज उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसकी क्या बुनियादी वजूहत हैं, इसी हवाले से जावेद खानानी मौजूद हैं। जावेद बताइएगा, गुज़श्ता हफ्ता हमने देखा कि मुख्तसर था, अब ये हफ्ता कैसा देख रहे हैं आप मार्केट के लिए? देखिए, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जो रोज़ ब रोज़ चेंज होती जा रही है। अब इसमें ये एक नया मोड़ आ गया है। मुआहदे के बाद भी जंग रुकी नहीं, जंग फैलती जा रही है। तो इससे ये है कि कमोडिटी मार्केट में जैसे ऑयल प्राइसेस आज भी 1.5-2% बढ़ गए हैं, तो ये है मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे मार्केट प्रेशर में रहेगी। तो इस वक्त भी जो सरमायाकार है मोहतात है, लेकिन थोड़ा सा ये आज तेज़ी नज़र आ सकती है। इसकी वजह ये है कि आज नया जो है जून का जो वायदा शुरू होगा जुलाई का, उसके लिए थोड़ी सी बाइंग नज़र आ रही है। तो जावेद खानानी मौजूद थे, बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो गैर यकीनी के मामलात हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार थोड़े से मोहतात हैं। ताहम जुलाई के जो सौदे हैं उस हवाले से मार्केट में आज तेज़ी का रुझान देखा जा सकता है। और चूँकि ये नया हफ्ता है और कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, मार्केट में आगाज़ मंदी पर हुआ था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बार फिर तेज़ी का अमल देखा जा रहा है। जी। साइट एरिया में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़। 5 अरब रुपए के मनसूबे तकमील के करीब। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारीजो की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। जाम इकरामुल्लाह की तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। खुद फील्ड में जाकर मेयार चेक करने का भी ऐलान किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साइट एरिया में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ हो चुकी है। 5 अरब रुपए के मनसूबे तकमील के करीब पहुँच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान बताइएगा। यह देखा जाए, सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो की सरबराही में जो है अहम इजलास हुआ है। इजलास में तरक्याती जो मनसूबे हैं उसकी पेशरफ्त पर जायजा लिया गया है। इजलास में सेक्रेटरी सनअत और तिजारत शादिया जाफर, MD साइड जो है फवाद अहमद शाह और दीगर अफसरान शामिल थे। साइड में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग सेक्रेटरी सनअत और तिजारत ने दी है और साइड में बताया गया है कि 5 अरब रुपए की लागत से 28 सड़कों की तामीर की जा रही है। सड़कों की तामीर का 90% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है।
सेक्रेटरी सनत और तिजारत ने बताया ब्रीफिंग में कि तमाम तरक्याती मंसूबे को जल्द अज जल्द जो है तकमील की तरफ ले जाया जा रहा है। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारिजो ने हिदायत दी है कि तमाम तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जल्द खुद मुआयना करके तरक्याती मंसूबे के मेयार का जायजा लूंगा। ये भी कहा है कि तमाम तरक्याती मंसूबे शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और यहाँ पे जो जाके जो तरक्याती काम साइट में जो हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री जोन है, उसके तमाम मंसूबों का खुद जाके जायजा लूंगा और उसकी पूरी मुकम्मल जाँच करूंगा। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने बंदरगाह को साफ सुथरा और माहौल दोस्त बनाने के लिए जारी हफ्तावार सफाई मुहिम की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान हज़ारों किलोग्राम ठोस कचरा समुंदर से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से 20 जून से 26 जून तक बंदरगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में हफ्तावार सफाई ऑपरेशन जारी रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ईस्ट वार्फ, वेस्ट वार्फ और बूट बेसन जेटी पर समुद्र में तैरते हुए कचरे और दीगर ठोस फुजले को जमा किया गया। एक हफ्ते के दौरान 27,890 किलोग्राम ठोस कचरा उठाया गया, जबकि सफाई ऑपरेशन में 55 कश्तियों और 154 एहलकारों ने हिस्सा लिया। जमा किया गया तमाम कचरा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुकर्ररा ट्रांसफर स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट का कहना है कि बंदरगाह को साफ रखने और समुद्री माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हफ्तावार सफाई मुहिम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 21।